और बेकसों लाचार खड़े हैं। मोहम्मदी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम अल हिरा उर्दू स्कूल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। आज की इस खूबसूरत और पुररौनक तकरीब की सदारत के लिए मैं मोहम्मदी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के हरदिल अजीज शख्सियत मोहतरम रसूल खान साहब का नाम इस उम्मीद से पेश करूँगा और इस शेर के साथ के ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है, वो सगे दिल को मोम करने का हुनर रखता है। आप तमाम की जोरदार तालियां मेरी इस तहरीक की तायद रहेगी। मैं आपको सुखन दे रहा हूँ कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मोहतरम अलहाज अंसार अहमद साहब, इनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और इज़हार। अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, तुलबा व तालिबात, बात जब किसी मौलिम की होती है तो उस हवाले से एक बड़ा मारूफ शेर कहा जाता है कि दस्ते मासूम को जो लौहे कलम देता है, नौनिहालों को कंदीले हरम देता है और रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। जैसा कि जिया सर ने इब्तदाई हालात से आपको रुशनास करवाया और बात 1995 से शुरू हुई। मोहतरमा सालिहा बाजी, जिनको ये एजाज हासिल हुआ, तो वो अल हिरा की सबसे पहली मौल्लमा और सबसे पहली सदर मौल्लमा का जिम्मेदारी उनके हिस्से में आई और उसके बाद से उनका एक तालीमी सफ़र यहाँ शुरू हुआ। हो सकता था कि ये सफ़र मज़ीद और 2 साल चलता है, लेकिन उनकी अपनी कुछ घरेलू मजबूरियां थी जिसकी वजह से जो 2 साल के बाद होने वाली तकरीब थी वो 2 साल पहले यहाँ आज मुनक़िद हो रही है। 25 साल 27 साल कौमों के लिए तो एक छोटा पीरियड हो सकता है, लेकिन इनफरादी तौर पर किसी शख्स का 25 और 27 साल और वो भी मौलवी के पेशे से वाबस्ता रहना, ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा एहसास है। और फिर ये बात जब आगे बढ़ती है तो फिर वहां से शुरू होती है कि जब दुनिया ये इंसानियत की गुमराही से, अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने के लिए जब आकाए को नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया बहैसियत रसूल और आप पर पहली वही नाजिल की गई
जिसमें कहा गया है कि इकरा पढ़ो, ये बात तो हमारी समझ में आई। लेकिन जब हम इसी आयत को आगे पढ़ते हैं तो कहा है कि पढ़ो अपने रब के नाम, और फिर वहां आगे इंसान की तख्लीकियत के बारे में बड़ी तफसील से बात की गई। अगर इस पर हम बहुत तफसील से बात करना चाहें तो यहां इंसान को बहैसियत इंसान होने के नाते उसका अपना वजूद क्या है ये बताया गया, इसका वजूद कैसे वजूद में आता है ये बताया गया। जब इस तरीके का इसका वजूद है, आखिर क्या बात है कि ये इंसान इतना सरकश होता है और सरकशी में इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर उसके खालिक को भी भूल जाता है। लेकिन खालिक को पहचानने के लिए, उसके मारिफत इलाही हासिल करने के लिए जो जरिया बताया गया था वो यही था कि इकरा यानी कि पढ़ो। जाहिर सी बात है कि जिन अफराद का ताल्लुक अब इकरा से होगा वो कोई मामूली हस्तियां नहीं होगी। और फिर 25 साल इस पेशे से वाबस्तगी, न जाने कितने ब्लैक बोर्ड सालिया बाजी ने इस्तेमाल किया होगा, न जाने कितने किलो खड़िया यहां इस्तेमाल उनके जरिए किया गया होगा। यकीनन उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें जो है बनाई होंगी, लेकिन ये लकीरें सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर नहीं बन रही थी, बल्कि उनके सामने जो मौजूद नस्ल थी, जो तुलबा और तालिबात थे, उनके जहनों पे वो बातें नक्श हो रही थी, जिसकी रोशनी में उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे कई तलबा और तालिबात इस शहर भुसावल में ढूंढने पर मिल जाएंगे कि जो आज बड़े अच्छे ओहदों के ऊपर फाइज है। इसके पैसे पर्दा जो असातिज़ा इकराम इन तलबा को वहां तक पहुंचाने का रोल अदा करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, वो यकीनन पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन वो अपनी इस जिम्मेदारी से उन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर देते हैं। कुछ लोग मौलवी के पेशे को पेशा नहीं मानते, कुछ लोगों की अपनी अपनी इस पर राय है। कुछ लोग इसको मुलाजिमत मानते हैं। अगर इसको मुलाजिमत मान भी लिया जाए, मुलाजिमत का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम को पर्टिकुलर दिए गए वक्त में किसी मामले के तहत करना, यह मुलाजिमत होती है। यकीनन मौलवी के पेशे में भी एक जिम्मेदारी जो दी जाती है, उसको अगर हम मुलाजिमत मान भी ले तो इस मुलाजिमत को हम खिदमत के जज्बे से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको खिदमत के जज्बे से करें तो फिर इस मुलाजिमत की अहमियत अलग हो जाती है। और अगर इसी खिदमत को आप लिल्लाहियत के साथ, यौमे आखिरत के खौफ के साथ अल्लाह के सामने खड़े रहना है और इस जिम्मेदारी का हमको वहां जवाबदेह होना है, इस एहसास के साथ अगर इस खिदमत को किया जाए तो फिर वो इबादत में शामिल हो जाती है। यानी बैक वक्त आप अपनी मुलाजिमत भी कर सकते हैं, खिदमत भी कर सकते हैं और उसको इबादत में भी आप शामिल कर सकते हैं। यानी आप की सोच और फिक्र इस पेशे को या तो
मुलाजिमत तक महदूद रखेगी, या तो खिदमत तक महदूद रखेगी, या इसको इबादत तक के लेकर जाएगी। हमारा जो तजुर्बा रहा है वो यही है कि मोहतरमा सादिया बाजी ने, मुझे लगता है ये तीनों काम यहां अंजाम दिया है। इंसान की जो फिक्र होती है, इंसान की जो सोच होती है, वही उसको अमाल करने पर आमादा करती है। हालांकि आज असातिज़ा इकराम बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ डिग्रियां लेके टीचर बन जाना और एक मुखलिस उस्ताद बनना, दोनों में काफी फर्क है। इसलिए कि मुखलिस उस्ताद जो होता है वो हर वक्त इस फिक्र में होता है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं अपनी उस जिम्मेदारी को किस तरीके से इबादत तक के पहुंचा सकता हूं। मोहतरमा सालिया बाजी ने यहां जो तदरीसी खिदमत अंजाम दी है वो ऐसी रही है कि जिसे ना यहां का स्टाफ फरामोश कर सकता है और ना ही इंतजामिया। मुझे नहीं लगता कि इन 25 से 27 सालों के बीच कभी ऐसा कोई मौका आया हो कि जहां इंतजामिया नाराज हुई हो और सालिया बाजी की सर्जिश की गई हो, या उनसे किसी मामले में पूछताछ की गई हो, या उनको जवाबदेह बनाया गया। इसलिए कि वो खुद ही अपने तौर पर उनका जो काम करने का स्टाइल था वो इतना सुलझा हुआ और इतना फॉर्मेट के साथ था कि कभी ऐसा लगा ही नहीं। बल्कि उनकी जो पढ़ाने का जो दर्स तदरीस का जो बेहतरीन तरीका था, उसकी वजह से हम ये चाहते थे कि हर क्लास के हिस्से में इनकी तदरीसी खिदमत आ जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं सिर्फ एक साल उन तमाम बच्चों के हिस्से पे इनकी तदरीसी खिदमत एक साल के लिए ही हम दे पाते थे। लेकिन उस एक सालों में, और चूंकि ये बुनियादी तालीम देने में बहुत माहिर थे, इसलिए हम इनको निचली क्लास में दिया करते थे। वरना अक्सर ऐसा होता है कि असातिज़ा या टीचर जैसे जैसे सीनियर होता है तो उनकी सीनियरिटी का ख्याल करते हुए उनको बड़ी क्लास देना चाहिए, क्योंकि छोटी क्लास पढ़ाना असातिज़ा अपनी तौहीन समझता है। तो ये समझता है कि मैं अब इतना सीनियर होने के बाद ऐसे छोटे बच्चों को लेके बैठूं तो कहीं ना कहीं उनके जहन में कुछ मनफी बातें वहां पर पैदा हो जाती है। लेकिन हमारी मोहतरमा बाजी के जहन में ये कभी बात ना आई, बल्कि उन्होंने खुद से हमेशा इस क्लास को जो है वो मांग कर लिया, और हमने भी बखुशी इसलिए दिया कि वहाँ उनके जरिए पढ़ाए गए हमारे इन तलबा की बुनियादें बड़ी मुस्तहकम और मजबूत हो जाती। और जब बुनियादें मुस्तहकम होती है तो फिर उसके ऊपर इमारतें आप चाहे जितनी बड़ी खड़ी कर रहे, कोई परेशानी नहीं। अब 27 साल की उनकी कारकर्दगी पे अगर मैं ही कहता रहूं तो मुझे लगता है कि काफी वक्त जो है उसके लिए दरकार है। लेकिन मैं उनकी तदरीसी तालीमी एतमाद का एतराफ़ करे बगैर यहाँ से हट भी नहीं सकता। हमको इस बात का बड़ा अफसोस रहेगा कि अब इस तरीके के असातिज़ा तो आ रहे आते रहेंगे, लेकिन जिन हालात में उन्होंने इस अदारे को संभाला, आज जो असातिज़ा आ रहे हैं उनके सामने एक बनी बनाई एक बेहतरीन आलीशान इमारत है, लेकिन जब जिस वक्त वो आए थे उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था। यानी उनको पूरी जमीन को जरखेजी को बरकरार रखते हुए फसल आने तक के पूरे काम जो है वो उनको यहाँ करना पड़ा है। ये नहीं है कि भाई जब आए तो पूरी फसल तैयार थी, सिर्फ फसल को काटना था, बाकी कुछ नहीं था। एक बहुत लंबा अरसा उन्होंने यहाँ
बहुत दयानतदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ एक बेहतरीन दर्स तदरीस की खिदमत अंजाम देते हुए यहाँ गुजारा है। मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी अगली ज़िंदगी के लिए बकिया जो ज़िंदगी उनकी है अल्लाह ने रखी है उसके लिए भी दुआ हूँ। अल्लाह उनको सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। जिस मसाइल के वजह से उन्होंने ये रिटायरमेंट लेने का सोचा है, अल्लाह उनके मसाइलों को दूर करे, उनकी परेशानियों को दूर करे और आखिरी सांस तक इसी जज्बे के साथ उनको ज़िंदगी अता करे। दो पेशे ऐसे होते हैं कि जो कभी रिटायर्ड नहीं होते, रिटायर्ड होने के बाद भी वो वही कहलाते हैं जो सर्विस के या मुलाजिमत के दौरान रहते हैं। बाकी आप देखिए जितने मुलाजिमतें होती हैं जहां वो रिटायर हुए वो कुर्सी पे से हटे, फिर उनकी वो पोजीशन ना समाज में रहती है ना उस ऑफिस में रहती है कि लेकिन एक मोहल्ले में ऐसा आदमी होता है, एक ऐसा फर्द होता है कि अगर वो मुलाजिमत में तब भी मोहल्ले में और रिटायर्ड हो जाए तब भी मोहल्ले में, और उनके तलबा जो अभी है या जो साबिक तलबा है उनको देखने का जो नजरिया है वो नहीं बदलता। ये एक बहुत बड़ी बात इस पेशे में होती है। मैं और ज्यादा वक्त न लेते हुए, बातें बहुत करने की थी लेकिन और भी लोग हैं जो यहाँ मुझसे छूटी हुई बातें जो है वो आपसे सामने शेयर करेंगे। मैं एक बार फिर उनको मुबारकबाद देते हुए, दुआएं देते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ और आपने बड़ी तवज्जो से सुना, उसके लिए आपका मशकूर हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। यहाँ के तमाम स्टाफ टीचर, मैं आप सबके सामने यहाँ पर स्क्रीन पेश हुआ। मुझे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आज तक स्कूल के किसी भी प्रोग्राम में डांस पे आया मैं कभी माइक रूबरू होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। दरअसल सालिया खानम मैडम का आज रिटायरमेंट का दिन, पहली बात तो हमें ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज उनका रिटायरमेंट है। सुबह तक ये बात हमारे जहन में कब तक कि रिटायरमेंट है करके, कल मैडम का फ़ोन आया, कहा कि मेरा रिटायरमेंट। हम आपसे मैडम से ये कहना चाहते हैं कि रिटायर एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़रूर किया आपको, या आपने खुद रिटायरमेंट लिया। स्कूल के मैनेजमेंट के, स्कूल के टीचर स्टाफ, बच्चों ने किसी ने भी अपने दिल से आपको रिटायर किया नहीं, ये ख्याल में रखो। नौकरी पर लगना, रिटायर होना एक एडमिनिस्ट्रेटिव की पॉलिसी है, ये चलती रहती है, लेकिन आपको किसी ने रिटायर किया नहीं। दूसरी बात, अब यहाँ पर अगर हम सालिया खानम मैडम के बारे में अगर बात करें तो करीब करीब सभी लोगों ने इनकी अच्छाइयाँ तारीफें सभी ने किया और हकीकत में वो तारीफ के काबिल हुए, उसमें कोई शक। मैं उस दौर से इनको जानता हूँ, हालांकि स्कूल की बुनियाद जो रखी गई थी और जो सिलसिला चला उसमें हमने क्या मेहनत की क्या नहीं की ये सब ये जानते हैं। ये चार लोग तो सबसे पहले थे यहाँ पर। हमारे घरों में स्कूल चलती थी, स्कूल छूटने के बाद में हम बच्चों को बुलाते थे, कभी कभी हम नौकरी से ड्यूटी से आ जाते थे तो बच्चे खेलते रहते थे, तो उनके माँ बाप उनको लेने के लिए आते थे, तो हम ऐसे ही उनके माँ बाप से, बच्चों के माँ बाप से पूछ लिया करते थे कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है क्या? तो बोले हाँ पढ़ता है। मतलब अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है क्या? हाँ। मतलब आपको मालूम है कि इधर कौन कौन पढ़ाते हैं, कितने टीचर? तो बोले मालूम। ठीक, अभी आपका बच्चा कहाँ में है? तो बोले पहले क्लास। आता है आपके बच्चे? एक माँ बाप बच्चे की माँ मेरे से कहती कि मेरे को मालूम नहीं उसको क्या आता क्या है, उर्दू बहुत अच्छी बोलने लग गया मेरा बच्चा। तो खैर अब ये ऐसी कई बातें हैं, क्या गिना समझ लो बहुत हो गया। चलो आप सबने मुझे यहाँ मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से मैडम के लिए बहुत बहुत रिटायरमेंट के बाद भी आपकी हमारी दुआएं आपके साथ में। अल्लाह मोहतरम रसूल खान साहब ने बहुत मुख्तसर वक्त मुख्तसर अल्फाज में बहुत ही खूबसूरत बातें यहाँ पर पेश की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ आए हुए तमाम मेहमान हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम असातिज़ा, तमाम बच्चों के मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आखिरी में मैं साहिब एजाज़
मोहतरमा साहेबाजी का शुक्र अदा करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस उम्मीद के साथ कि आपने जो ये पौधा लगाया है, इंशाअल्लाह ये हयात सरसब्ज़ो शादाब रहेगा। आपके जाने से जो खला पैदा हो रहा है इसे पूर्ण करने की कोशिश तो की जाएगी, मगर आप जैसा कहाँ मिलेगा, आने जाने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। मैं तमाम मुंतज़िमीन सोसाइटी के अलहिरा उर्दू स्कूल, जिसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल तमाम ही शामिल है, इन तमाम की जानिब से आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला के इल्म व अमल उम्र में बरकत अता फरमाए। और इन अशार के साथ आपको अलविदा कहता हूँ कि 3 दहाइयों से महवे तदरीस उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल असातिज़ा का मतलब होता है एक ऐसे टीचर जिनके तालिब इल्म भी टीचर हो। फर्ज शनासी का अलम बरदार, अलविदा अलविदा। आफ़ताबे इल्म के जिससे मुनव्वर ज़ुल्मत शब, सुबह दरख्शां का बेदार, अलविदा अलविदा। आपके दम से है मुहत्तर, आपके दम से है मुअत्तर गुलिस्तान इल्म, अलहिरा की बहार, अलविदा अलविदा। खुदा हाफ़िज़।